नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता और करोड़ों क्रिकेट फैंस आज एक ही बात कह रहे हैं। वो मैसेज आज हमारी वीडियो वॉल पर है। जोश नहीं, होश से रचा जाएगा इतिहास। इतिहास रचा जाना है लॉर्ड्स के उस ऐतिहासिक मैदान में जहां पर भारतीय टीम की बड़ी सुनहरी यादें हैं। भारतीय क्रिकेट आज जिस भी मुकाम पर है वहां पर इस मैदान के इतिहास का बहुत महत्व है। और लॉर्ड्स टेस्ट मैच जिसका आज आखिरी दिन है, वो जिस मोड़ पर खड़ा हुआ है वहां निश्चित तौर पर अगर किसी एक चीज की जरूरत है तो वो होश की, जोश की बिल्कुल नहीं। जोश चाहिए लेकिन वो अलग किस्म का चाहिए। अगर कुछ चाहिए तो वो होश। कहां पर है मैच, कैसे जीता जाएगा मैच और क्या कुछ अब तक 4 दिन में हुआ है, ये सब कुछ आपको शो पर बताएंगे। शुरुआत करते हैं इसी ऐतिहासिक खबर के साथ कि साहब भारतीय टीम को जो है इतिहास रचने के लिए चाहिए 135 रन, सिर्फ 135 रन कहना चाहिए। अगर आप भारतीय टीम की जो बल्लेबाजी इस सीरीज में रही है उसके हिसाब से बात करें तो, लेकिन जिस तरह से चौथी पारी में लक्ष्य को हासिल करने का दबाव होता है वहां पर आप ये कह सकते हैं कि वो 135 रन थोड़े ज्यादा लगने लगते हैं। केएल राहुल बड़ी अच्छी बात है, अच्छी फॉर्म में है। 33 रन 33 रन बनाकर क्रीज पर हैं और इंग्लैंड ने भारत को 193 रन का लक्ष्य दिया था। चौथे दिन का खेल जब खत्म हुआ तो भारतीय टीम 4 विकेट खो चुकी थी। 58 रन उसने जोड़े थे। आकाशदीप आउट हुए, लास्ट नाइट वॉचमैन के तौर पे आए थे। लेकिन अब भी भारतीय टीम की बल्लेबाजी में वो दमखम है। भारतीय टीम के बल्लेबाजों में वो फॉर्म अभी तक 2 टेस्ट मैच जो खेले गए हैं उसमें वो दिखाई दी है कि कहा जा सकता है चिंता की कोई बात नहीं है अगर वही घूम फिर कर आ जाए। अगर कुछ चाहिए तो वो होश। कहीं कुछ और आपको लगता है अंकिता? अगर होश के साथ ये रन अटेम्प्ट किए गए तो 135 रन कुछ भी नहीं है। बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और वही जैसे आपने कहा कि भाई होश आपको संभालना पड़ेगा और होश जो है वो बाकी खिलाड़ियों पर भी बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि देखिए 4 विकेट आपके गिर चुके हैं और जब अगला दिन होता है, नेक्स्ट डे होता है, तो वहाँ पर आपको पता होता है कि विकेट थोड़ी सी अलग रिएक्ट करती है, विकेट्स भी मिलने की संभावना यहाँ पर ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर होश आपको संभालना होगा। जैसे कि हमने पिछले इनिंग में देखा जिस तरीके से केएल राहुल खासकर लॉर्ड्स के मैदान पर उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ पर होश के साथ काम करना होगा और खासकर लॉर्ड्स का जो ऐतिहासिक मैदान है वहाँ पर यादें भी, जैसे अभी सर ने बताया कि बहुत सुनहरी यादें भी हैं और इस मैदान पर हर खिलाड़ी जो है वो शतक बनाना चाहता है, हर खिलाड़ी जो है वो 5 विकेट हॉल लेना चाहता है। यानी कि अभी तक हमने देखा है कि भारतीय टीम का प्रदर्शन जो है वो अभी तक बढ़िया था। अभी तक जितने भी टेस्ट मैच खेले गए, भले ही पहला मुकाबला हार गए थे लेकिन वहां पर बल्लेबाजी जो है वो भारतीय टीम की कमाल की थी। दूसरे मैच में ऐतिहासिक जीत आई थी। अब तीसरा मुकाबला जो है वो भी यहाँ पर बहुत ही कहते हैं ना कि 50-50 अभी भी है, क्योंकि विकेट्स जो है वो अभी इंग्लैंड ने जो लिए हैं 4 विकेट वो बड़े अहम विकेट थे। स्टार्टिंग के विकेट्स गिर जाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रेशर जो है वो मिडिल ऑर्डर में आता है, लेकिन मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी पिछले इनिंग में काफ़ी अच्छी थी। तो देखना दिलचस्प होगा और होश यहाँ पर हर बैट्समैन को संभालना पड़ेगा। बिल्कुल वो होश जरूरी है और अच्छा है कि कई बार होता है ना कि कल जिस तरह से आपने देखा तीसरे दिन के अंत में जिस तरह से इंग्लैंड की टीम ड्रामा कर रही थी, फिर कल भारतीय टीम ने थोड़ा बहुत कोशिश की कि वो समय निकाल ले, क्योंकि उस वक्त गेंदबाजों का दबाव बहुत ज्यादा होता है। फील्डर्स आसपास खड़े होते हैं, लगातार वो कुछ बोल रहे होते हैं और आप पर वो डर जो है वो सवार होता है कि कहीं एक गलती हुई और वो विकेट चला जाएगा, क्योंकि दुनिया के बड़े बल्लेबाज को अब आउट होने के लिए सिर्फ एक गेंद ही चाहिए होती है। लेकिन आज स्थितियां अलग होंगी। अंकिता ने विकेट की बात की, विकेट अलग तरीके से बिहेव करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन अब जब भारतीय टीम उतरेगी तो वो एक फ्रेश माइंड के साथ उतरेगी। अब जब भारतीय टीम उतरेगी तो उस मीटिंग के बाद उतरेगी जो कल टीम में बस में लौटते वक्त की गई होगी, जहां कोच ने जरूर कहा होगा कि भाई हम वही बल्लेबाज लेकर तो खेल रहे हैं जिन्होंने पहले टेस्ट मैच में 5 शतक लगाए थे, जिन्होंने दूसरे मैच में 600 से ज्यादा रन का लक्ष्य इंग्लैंड को दिया था, तो हम अपनी बल्लेबाजी पर डाउट क्यों करें। हाँ ठीक है, शुरुआत के कुछ विकेट गिरे हैं लेकिन हम इस मैच को आराम से जीत लेंगे। कौन से 3 खिलाड़ी हैं जिन पर बल्लेबाजी के दौरान जीत दिलाने का दारोमदार सबसे ज्यादा रहेगा, उनका जिक्र कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि उनकी औसत क्या है। अगर आप टेस्ट क्रिकेट में उनकी औसत देखेंगे तो बात साफ हो जाएगी। केएल राहुल 34.58 उनकी औसत है। ऋषभ पंत 44.45 उनकी औसत है और रविंद्र जडेजा की औसत जो है 36 रन की है। बड़ी बात यह है केएल राहुल अभी बचे हुए हैं। ऋषभ पंत इस सीरीज में बहुत ही शानदार फॉर्म में है। पिछले इनिंग में भी थोड़े अनलकी रहे, रन आउट हो गए, वरना वो शतक की तरफ बढ़ रहे थे। शतक इस सीरीज में लगा चुके हैं। रविंद्र जडेजा ने लगातार कॉन्ट्रीब्यूट किया है, दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि गेंदबाजी में उस तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाए हैं जिस तरह का कंट्रीब्यूशन उनसे उम्मीद रहती है। तो निश्चित तौर पर उनके अंदर भी वो डेस्परेशन होगा। वैसे अच्छी बात तो होगी कि वहां तक बात जाए ही ना, आप जाए ही ना रविंद्र जडेजा तक, उससे पहले आप मैच जीतने। लेकिन अगर वहां तक बात चली जाती है तो उनके अंदर भी ये भूख होगी कि मुझे अपनी टीम को जीत दिलानी है। लेकिन अंकिता, मैं
चाहूंगा कि मतलब अब वो जो 135 रन है ना, वो ज्यादा से ज्यादा इन 3 बल्लेबाजों से बन जाए। इसके बाद अगर आप गए तो फिर सांसें आपकी भी ऊपर नीचे होती रहेंगी। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि भाई नर्वस हर खिलाड़ी होता है, खासकर जब आपके विकेट्स गिरते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर और भी ज्यादा खिलाड़ियों पर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि अभी भी केएल राहुल मौजूद है और ऋषभ पंत की पार्टनरशिप पिछले मैच में आपने देखा होगा कि 100 से ज्यादा की पार्टनरशिप थी। तो ये दोनों खिलाड़ी जो है वो बहुत ही अच्छी फॉर्म में भी नजर आ रहे हैं। पिछले मैच की हम बात करें या फिर इनिंग्स की बात करें, हर एक इनिंग्स में जो है वो बेहतरीन फॉर्म इन दोनों खिलाड़ियों की रही है। तो जैसे आपने कहा कि भाई बाकी प्लेयर्स पर वो जिम्मेदारी जाए ही ना, ये दोनों खिलाड़ी जो है वो इतने रन बना दे कि हम मैच के बहुत करीब पहुंच जाए और मैच को जीत भी लें। लेकिन यहाँ पर जडेजा भले ही गेंदबाजी से उस तरीके से खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन बल्लेबाजी में उन्होंने जो हम उम्मीदें करते हैं कि भाई जो छोटे मोटे रन होते हैं, चाहे वो 50 रन हो चाहे वो 40 रन हो, और पिछले इनिंग में जो है वो एक 72 रन की शानदार बल्लेबाजी भी की थी। तो यहाँ से दिक्कतें जो है वो इंडिया के पास नहीं है, उनके पास भी अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन 2 बल्लेबाजों पर नजरें होंगी, वो है ऋषभ पंत और केएल राहुल। बिल्कुल, ऋषभ पंत और केएल राहुल दोनों ही शानदार फॉर्म में हैं, दोनों ही की जिम्मेदारी। और इन 3 खिलाड़ियों के साथ एक चीज और भी है अंकिता, अनुभव के लिहाज से भी देखा जाए तो इनका सैंपल साइज वो बाकी के खिलाड़ियों से ज्यादा है। ये टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं, इसीलिए इन पर दारोमदार ज्यादा है। और 135 रन, पूरा का पूरा दिन आपके पास बचा हुआ है। अगर कुछ करना है तो सिर्फ वो पहले आधे घंटे जो है आपको अपने आप को नियंत्रित रखकर, अपने आप को काबू में रखकर गेंदबाजों का सामना करना है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। विकेट परेशान कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विकेट जिस तरह से बिहेव कर रही है वो परेशान कर रही है बल्लेबाजों को, लेकिन इतना भी नहीं परेशान कर रही है कि वो किसी जैसे कहते हैं ना कि दैत्य जिस तरह से परेशान करता है, वैसी कोई समस्या अभी तक विकेट पर नहीं है। खड़े होइए, आप खड़े होंगे, रन अपने आप बनेंगे। वॉशिंगटन सुंदर पिछले दिनों उन्होंने जो परफॉर्मेंस की वो बड़ी शानदार रही। उसके बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने क्या कहा ये आपको बताते हैं, क्योंकि वो काफी कॉन्फिडेंट है कि भारत इस टेस्ट मैच को जीत रहा है। हम किसी भी दिन इस चुनौती को स्वीकार करेंगे, हम 5वें दिन सच में अच्छा परिणाम देंगे। हमारे ड्रेसिंग रूम में कुछ मजबूत बल्लेबाज हैं, ये हर तरह से रोमांचक है। लॉर्ड्स में टेस्ट जीतना अद्भुत होगा, इसलिए मुझे लगता है कि हम काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। बड़ी कमाल की गेंदबाजी की उन्होंने जिस तरह से, और जिन बल्लेबाजों को, इंग्लिश बल्लेबाजों को उन्होंने आउट किया, वो टेस्ट मैच की दशा और दिशा बदल सकते थे। लेकिन ये जो विश्वास उनके अंदर दिख रहा है, जहां पर वो कह रहे हैं कि ये लॉर्ड्स में टेस्ट जीतना अद्भुत होगा, ये विश्वास ऐसे नहीं आता है। ये विश्वास तभी आता है जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई हो, और गेंदबाजी में जो उन्होंने जो परफॉर्मेंस की थी वो निश्चित तौर पर वो उनको वो आत्मविश्वास दे रही होगी, जिसकी बदौलत जो है वो ये बात कह रहे हैं कि हम बड़ी कंफर्टेबल सिचुएशन में हैं। ठीक है, हमारे विकेट गिरे हैं, लेकिन अभी हमारे पास ड्रेसिंग रूम में ऐसे बल्लेबाज हैं, ऐसे मजबूत खिलाड़ी हैं, ऐसे अनुभवी बल्लेबाज हैं जो हमको ये 135 रन बनाकर दे देंगे। और अभी एक चीज और जान लीजिए, टेस्ट क्रिकेट है, 135 रन में ना विरोधी टीम का कप्तान भी बहुत डाउट में रहता है अंकिता। उसको ये नहीं समझ में आता, अभी 2 चौके लग जाएंगे ना तो आप सीधा 127 पे आ जाएंगे। ऐसे ही एक आध एज यहां वहां लगता है, और वो लगता ही है, मतलब उसको कोई भी कप्तान दुनिया का नहीं रोक सकता। वो एक आध फाइन लेग से चौका जाएगा, एक आध स्लिप के बीच से चला जाएगा, और फिर अचानक आप इस दुविधा में आ जाएंगे कि आप करें क्या, आप अटैक के लिए जाएं या आप डिफेंस के लिए जाएं। इंग्लैंड की टीम के पास इस वक्त अगर कोई रास्ता है, अगर दूर दराज कोई रास्ता अगर जीत का है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो अटैक करें। और अटैक का मतलब ये होगा कि वो रन्स लीक होंगे, वो स्लिप में, वो फाइन लेग में, यहां वहां एजेस लगेंगे और वो रन बनेंगे। तो मजा आने वाला है कुल मिला कर। चलिए अब उस 4 विकेट जो गिरे उसकी बात भी कर लेते हैं। किस तरीके का वो जो आखिरी के करीब 30-35 मिनट की बल्लेबाजी रही, बड़ी नाटकीय रही, उसका भी हवाला, उसका भी ब्यौरा आपको दे देते हैं। किस तरह से भारतीय टीम चौथी पारी में दबाव में दिखाई दी, इस दबाव से आप इंकार नहीं कर सकते हैं। 193 रन था टीम इंडिया को बनाने थे, और जायसवाल उसके बगैर खाता खोले आउट हुए। करुण नायर 14 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान गिल लगातार अच्छा खेल रहे थे, लेकिन वो भी 6 रन बनाकर आउट हो गए। और नाइट वॉचमैन के तौर पर आकाशदीप को भेजा गया था, वो भी 1 रन बनाकर आउट हो गए। तो मैच यहां पर जब खत्म हुआ तो केएल राहुल लौटे, और उसके बाद अब आज उनके साथ बल्लेबाजी की शुरुआत ऋषभ पंत करेंगे। लेकिन कुल मिलाजुलाकर वो 193 रन का प्रेशर, चौथी पारी का प्रेशर जो है वो दिखाई दिया भारतीय टीम पर। बिल्कुल, और वो प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं दिख भी रहा था कि भाई आकाशदीप को भेजा गया, वो भी 11 बॉल किसी तरीके से हैंडल कर रहे थे, लेकिन बेन स्टोक्स ने आउट किया। और यही चीज़ें होती कि भाई अगर आप प्रेशर में रहेंगे तो आपके हाथ से जो है वो गेंदबाजी में भी, वो अच्छी खासी गेंदबाजी में, अगर कोई भी गेंदबाज है प्रेशर में, वो गेंदबाजी भी करता है, तो वहाँ पर रन्स भी लुटाए जाते हैं। और बल्लेबाजी में भी हमने देखा है कि वो प्रेशर वाला अगर मैच होता है, थोड़ा सा प्रेशर आप ले लेते हैं तो आपके विकेट्स भी गिरते हैं। लेकिन यहाँ पर करुण नायर जो है वो कितने भी मैचेस हमने देखे हैं, वहाँ पर उस तरीके से
छाप अभी तक नहीं छोड़ पाए हैं। उम्मीदें यही हैं कि भाई जो एक सीनियर प्लेयर के तौर पर जो हम कहते हैं कि भाई 13 शतक भी वो लगा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर भी नजरें होंगी। अभी तक तो टीम इंडिया की बल्लेबाजी बहुत ही कमाल की रही है। केएल राहुल, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि वो सीनियर प्लेयर के तौर पर वो जिम्मेदारी जो इससे पहले रोहित और विराट लेकर अपने कंधों पर आते थे, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो केएल राहुल यहाँ पर दिखाते नजर आए। इसके अलावा ऋषभ पंत हर एक मैच में जब जब भी दरकार होती है एक लंबी पार्टनरशिप की, जब जब भी दरकार होती है कि भाई यहाँ से मैच को बनाना है, वहाँ पर ऋषभ पंत की वो हर एक पारी जो है वो यादगार होती है। तो आज के मैच में भी दोनों पर निगाहें होंगी। ऋषभ पंत और केएल राहुल हर एक मैच में उन्होंने अपना 100% दिया है। और जडेजा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी उनका कॉन्ट्रीब्यूशन पिछले इनिंग में जिस तरीके से प्रदर्शन था, और एक अच्छा खासा अगर आपको अच्छे खासे रन्स बनाने हैं आपको, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छी बल्लेबाजी भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये अच्छी बल्लेबाजी की ज़रूरत है। लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जैसा हमने कहा कि आप जितना ज़्यादा होश दिखाएंगे उतनी जल्दी ये मैच आपकी बाजी में आएगा और बड़ा हो, मतलब ये रिजल्ट बड़ा प्रभावशाली होगा इस पूरी सीरीज़ पर, क्योंकि तब अगर भारतीय टीम जीतती है तो वो 2-1 की बढ़त ले लेगी और फिर आपके पास 2 टेस्ट मैचेस में से अगर आपने 1 टेस्ट मैच भी जीत लिया तो आप इंग्लैंड में सीरीज जीतेंगे। और इसको जब आप इसकी बड़ी तस्वीर देखेंगे, बिग पिक्चर देखेंगे, तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि WTC फाइनल के लिए कितनी बेहतर शुरुआत हो जाएगी। चलिए भारतीय गेंदबाजों के शानदार परफॉर्मेंस पर बात करते हैं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जीतने के लिए चाहिए होते हैं वो 20 विकेट, जो भारतीय टीम के गेंदबाजों ने करके दिखा दिया है। भारतीय गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। इंग्लैंड की दूसरी पारी 192 रन पर समेट दी गई भारतीय गेंदबाजों के द्वारा, और इसमें वॉशिंगटन सुंदर का रोल जो है वो बेहद अहम रहा। 4 विकेट लिए उन्होंने, और 4 विकेट जो लिए वो जरा नाम सुन लीजिए या आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ लीजिए। जो रूट, बेन स्टोक्स, जेमी स्मिथ, शोएब बशीर। बुमराह और सिराज को भी 2-2 विकेट मिले, लेकिन कल जो है वो स्टार रहे वॉशिंगटन सुंदर। और जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, बड़ी किफायती गेंदबाजी की, 25 रन के आसपास उन्होंने दिए और उस पर 4 बेशकीमती विकेट निकाले। और जिस तरह से उन्होंने आउट किया अंकिता, ऐसा लगा कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बुद्धू बना के कोई काम कर दिया, बेवकूफ बना के विकेट ले लिया। वो गेंद की, मतलब दुनिया के किसी भी बड़े बल्लेबाज से पूछिए कि भैया तुमको सबसे खराब किस तरह से आउट होना लगता है, वो कहेगा बोल्ड होना। क्यों? क्योंकि बोल्ड होने का सीधा मतलब ये है कि आपको गेंद की लाइन समझ में ही नहीं आई, आप बिल्कुल अनअवेयर थे कि ये गेंद क्या करने वाली है, और बिल्कुल वही काम किया मोहम्मद सिराज ने। बल्लेबाज टर्न के लिए खेलने गया, गेंद टर्न नहीं हुई, सीधी चली गई और बड़े विकेट लिए। जो रूट, बेन स्टोक्स, जेमी स्मिथ, ये 3 खिलाड़ी तो ऐसे थे जो लगातार इस सीरीज में अपना असर छोड़ रहे थे। बिल्कुल, और मैं अभी देख रही थी सुंदर के रिकॉर्ड्स, वही कल जो उन्होंने विकेट्स लिए वहां पर सभी को बोल्ड भी किया। तो ये दर्शाता है कि भाई अगर आप में वो कैलिबर है, अगर आप में वो पोटेंशियल है, और बार बार अगर आपको कहते हैं ना कि जब विकेट्स नहीं मिलती, बड़े बड़े खिलाड़ियों को विकेट्स नहीं मिलती, बुमराह को भी कल विकेट्स नहीं मिल रही थी स्टार्टिंग में, लेकिन वो ब्रेक थ्रू आपको दिलाना पड़ेगा, जो कि सिराज ने दिलाया। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पासा पलटा और 192 रन पर टीम ऑल आउट हो जा रही थी। हम कल भी बात कर रहे थे सर कि अगर ये 250 से ऊपर रन्स बन जाएंगे तो दिक्कतें जो है वो टीम इंडिया के लिए बढ़ जाएंगी। हालांकि दिक्कतें अभी इंग्लैंड के पास हैं, क्योंकि आपके अगर इतने रन्स में आप कोलैप्स हो जाते हैं तो सामने वाली टीम में भी वो कैलिबर है, वहां पर भी अच्छे बल्लेबाज हैं, और 135 रन जो है वो बहुत दूर नहीं है, और आपके पास पूरा दिन बचा हुआ है। अगर आप यहाँ से थोड़ा सा पहला सेशन जो है वो अच्छे से निकाल लेते हैं तो कहीं ना कहीं फिर आप अटैक भी कर सकते हैं और मैच को अपने नाम भी कर सकते हैं। लेकिन सुंदर ने जिस तरीके से कमाल की गेंदबाजी की, हर एक मैच में हमने देखा कि पिछला मुकाबला आकाशदीप के नाम रहा, जहां पर उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की थी, 10 विकेट टोटल उन्होंने चटकाए थे। और इस मैच में हम कहते हैं ना कि जब आपकी बल्लेबाज, किसी किसी मैच में होता है कि बल्लेबाज आपको मैच जिताते हैं, लेकिन जब एक सीरीज की बात आती है, ओवरऑल टूर्नामेंट्स की बात आती है, तो वहां पर गेंदबाजों का बोलबाला जो है वो देखने को मिलता है। और सीरीज में जो है वो गेंदबाजी जो है कहते हैं ना कि बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन तो किया है, हर एक मैच में हमने देखा कि बड़े रन्स बनाते हैं यहाँ पर बल्लेबाज, लेकिन गेंदबाजों ने भी हर एक मैच में बढ़िया प्रदर्शन किया है। तो उम्मीद ये है कि आज के मैदान, आज के दिन जो है वो टीम इंडिया का जो प्रदर्शन है खासकर बल्लेबाजी में वो अच्छा देखने को मिले। बिल्कुल, और अगर आप इस टेस्ट मैच में गेंदबाजों की बात करें तो उन्होंने वो सब कुछ करके आपको दिया है जिसके बाद आपको मैच जीतना चाहिए। 200 रन के भीतर इंग्लिश टीम को समेट देना उनके अपने घर में, उनके अपने बनवाए विकेट पर, यह आसान नहीं होता। लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी हुई, चाहे वो बुमराह हो, चाहे सिराज हो, और फिर चाहे वॉशिंगटन सुंदर की तो हम चर्चा कर ही रहे हैं। गौतम गंभीर बड़े रिलैक्स्ड होंगे, इसलिए क्योंकि एक तो जीत के करीब है भारतीय टीम, और उनका जो एज अ कोच जो कोचिंग करियर है उसमें टेस्ट क्रिकेट में उस तरह की सफलताएं नहीं हैं। तो ये बड़ी सफलता हो सकती है अगर भारतीय टीम इंग्लैंड में हराकर आती है तो, निश्चित तौर पर। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि वॉशिंगटन सुंदर को जब टीम में लिया गया तो एक सवाल ये था कि भाई क्या आपको एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जाना चाहिए था जो विकेट टेकिंग डिलीवरी ज़्यादा डाल सके, जिसके अंदर विकेट टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा हो। वो
रिलैक्स इसलिए भी होंगे क्योंकि वो काम वॉशिंगटन सुंदर ने करके दिखाया है। दिखा दीजिए अगला अपडेट, क्योंकि किस तरह से गंभीर का प्रयोग इंग्लैंड में टीम इंडिया के काम आया है। सुंदर ने चौथी पारी में दूसरी पारी में निकाले 4 विकेट। जो रूट, जेम्स स्मिथ, ये जो हम अभी आपको बता रहे थे। इसके अलावा पहली पारी में उन्होंने 23 रन बनाए भी थे और वॉशिंगटन सुंदर एजबेस्टन टेस्ट में 42 रन उन्होंने बनाए थे। तो ये जो अपडेट है वो इशारा कर रहा है और थोड़ा सा हम लोग को कह रहा है कि रिलैक्स रहिए, टेंशन मत लीजिए। वॉशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट तो ले ही ली है। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये कह के गए हैं कि जीत हमारी होगी तो निश्चित तौर पर वो बल्ले से भी कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं। हालांकि अगर कोई गौतम गंभीर से जाके पूछे कि भाई क्या आप चाहते हैं कि वॉशिंगटन सुंदर इस टेस्ट मैच में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दें, तो वो कहेंगे बिल्कुल ना दिखाई दें, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर तक बल्लेबाजी के जाने का मतलब है कि इंग्लिश टीम आपको परेशान कर रही है। निश्चित तौर पर भारतीय खेमा यही चाहेगा कि अब कितना कम नुकसान होता है विकेट के लिहाज से और आप इस लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। लेकिन हाँ, जरूरत पड़ गई अगर खुदा ना खास्ता तो वॉशिंगटन सुंदर बल्ले से कंट्रीब्यूट करते आए हैं और करने के लिए तैयार भी हैं। बिल्कुल। और देखिए मतलब पिछली इनिंग्स में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था और यहाँ तक जैसे हम बात करते कि वहाँ तक बल्लेबाजी जाएगी ना, जो आपके जो सीनियर बल्लेबाज है, जो आपके मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी है वो कमाल के, जहाँ पर केएल राहुल और ऋषभ पंत अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं और हर एक इनिंग्स में उन्होंने अपना बढ़िया प्रदर्शन किया। तो उम्मीद यही है कि आज के मैच में यही दोनों बल्लेबाज जो है इतने रन बना दे कि हम एक इतिहास भी रचें। और खासकर बात आ रही है कि लॉर्ड्स के मैदान पर क्या 200 से कम रन डिफेंड हुआ है, बहुत अरसा पहले हुआ था। मैं वही देख रही थी कि 1888 में और 1955 में जो है वो इंग्लैंड ने ही इस रन्स को डिफेंड किया था, लेकिन वो बहुत वक्त पहले की बात है। अब यहाँ से टीम इंडिया जो है वो जीत की दहलीज पर है और यहाँ से आपके पास अगर यहाँ से केएल राहुल का अगर विकेट्स गिर जाता पिछले अगर दिन की हम बात करें तो थोड़ी सी मुश्किलें टीम इंडिया के लिए बढ़ जाती, लेकिन जो इनफॉर्म बल्लेबाज अगर मैदान पर है तो सामने वाले गेंदबाज के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। और यहाँ से कप्तान बेन स्टोक्स यही चाहेंगे कि भाई पहले सेशन में जो है वो विकेट्स गिराएं, खासकर केएल राहुल और ऋषभ पंत को किस तरीके से आउट किया जाए। लेकिन अगर ये दो बल्लेबाज मैदान पर टिक जाते हैं तो आपको पता है कि एक बड़ी पारी खेलकर जाते हैं और मैच को जिताकर भी जाते हैं। बिल्कुल, और यही प्रयास आज होगा दोनों ही टीमों का कि पहला 1 घंटा जो है मैच का वो अपने काबू में रखा जाए। इस टेस्ट मैच में जो भी टीम जीतेगी, आप ये लिख के रख लीजिए कि वो पहले घंटे में ही आपको समझ में आ जाएगा कि पहले घंटे का जो खेल है वो बहुत ही क्रूशियल रहने वाला है। और टेस्ट मैच की खूबी, मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ, टेस्ट मैच की खूबी भी यही है, मजा भी यही आता है, सेशन दर सेशन गेम चलता है। यहाँ पर एक आध ओवर के उससे कुछ होता नहीं, आपको लगातार अच्छा खेलना होता है। और अगर भारतीय टीम जो लगातार अच्छा खेलकर यहाँ तक पहुंची है कि अब वो जीत के करीब है, उसको अब यहाँ पर भी अच्छा खेलना होगा। एक खतरा भी मंडरा रहा है भारतीय टीम पर, जीत हार का नहीं, टेंशन मत लीजिए, लेकिन वो खतरा मंडरा रहा है इस पूरे टेस्ट मैच के दौरान जो गहमा गहमी हुई है ना, उसकी वजह से मोहम्मद सिराज पर जुर्माना लग सकता है। क्यों? क्योंकि आउट करने के बाद बेन डकेट को उन्होंने बाकायदा कंधा मारा, ये तो देख लिया गया। और आजकल वैसे भी इतने कैमरे लगे होते हैं कि आप ये तो बिल्कुल मत सोचिए कि आपने कोई बदमाशी की और वो बदमाशी किसी कैमरे में कैद नहीं होगी। और इसके अलावा बुमराह ने जो है काफी परेशान किया है। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बुमराह ने अपनी गेंदबाजी की है, उससे अगर किसी को चोट लगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है मोहम्मद सिराज के उस जेस्चर से जो उन्होंने बेन डकेट को मारने के बाद दिखाया। इसके अलावा आपको याद होगा जब गेंद को बदलने की मांग को लेकर शुभमन गिल ने जिस तरह से नाराजगी दिखाई थी, तो कुल मिलाजुलाकर ये सब वैसे तो अगर देखा जाए कि तो कई एक बड़ा वर्ग क्रिकेट फैंस का ऐसा है जो कहता है थोड़ा टेस्ट मैचेस में ये सब होना चाहिए, थोड़ा खिलाड़ियों में तनातनी दिखनी चाहिए, थोड़ा सा घूरा, एक दूसरे को घूरे तो थोड़ा मजा आता है। लेकिन हाँ, जब तक ये सब कुछ खेल भावना के अंदर आ रहा है, जब तक आप कोई बिलो द बेल्ट कुछ नहीं कर रहे हैं, जब तक आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जो खेल भावना के विपरीत है, मुझे लगता है शायद 10-20% मैच फीस अगर कट भी जाए कोई बहुत ज्यादा दिक्कत की बात होती नहीं है खिलाड़ियों के लिए। बिल्कुल। और सिराज का वो एग्रेशन जो है वो अभी तक हमने पहले नहीं देखा था, क्योंकि विराट के साथ वो हमने हमेशा देखा कि वो थोड़ा सा कहते हैं ना कि अकेले अगर आप जश्न मनाते हैं तो सामने वाला खिलाड़ी अगर आपके पास आता है तो आप और भी ज्यादा उससे दोगुना आप उसका जश्न मनाते हैं। तो यहाँ पर सिराज के साथ भी वही हुआ, विकेट्स नहीं मिल रही थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने विकेट्स चटकाए और खासकर स्टार्टिंग में हम सबके मन में यही होता कि बुमराह आएंगे कुछ करेंगे, लेकिन सिराज ने जिस तरीके से उन्हें आउट किया उसके बाद वही चीजें होती, खेल भावना। अगर आपने बिलो द बेल्ट अगर कोई काम किया तो वो जुर्माना आप पे लगना लाजमी भी है, लेकिन वही चीजें कि अगर आप फिजिकल होते हैं, वहां से कंधा मारते हैं, अगर आपकी गलती होती है तो आप पर डेफिनेटली वो आईसीसी जो है वो जुर्माना आप पर लगा सकती है। लेकिन यहाँ पर सिराज ने टेस्ट मैच में यही होता है कि भाई आप पूरा दिन खेलते तो आप
को आपके लिए थोड़ा सा परेशान करना भी होता है। सामने वाली टीम को जो है वो अगर पार्टनरशिप बिल्ड होती है उसको तोड़ने के लिए भी आपको कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं कि भाई उन्हें थोड़ा इरिटेशन भी हो, थोड़ी गहमा गहमी भी हो। लेकिन सिराज का परफॉर्म जो है इस पूरे मैच में काफ़ी बढ़िया था और उम्मीद ये है कि आज का मैच जो है वो टीम इंडिया अपने नाम करे। और जैसे हमने बात की कि 1 घंटे बहुत ही क्रूशियल यहाँ पर टीम इंडिया के लिए होने वाले हैं, और खासकर टीम इंडिया के लिए नहीं बल्कि इंग्लैंड के लिए होने वाले हैं। यहाँ से अगर विकेट्स मिलती है तो दिक्कतें इंडिया के लिए थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बिल्कुल, लेकिन इसका ठीक उलट ये है कि अगर विकेट नहीं मिलती तो फिर इंग्लैंड की टीम आपको लगातार बैकफुट पर जाती दिखाई देगी। और इस टेस्ट मैच में अगर आप सिर्फ और सिर्फ अभी जीत हार को हटा देते हैं, अगर आप मेरिट पर बात करें किस टीम ने बेहतर परफॉर्म किया है, तो निश्चित तौर पर 100 में से 100 लोग कहेंगे कि परफॉर्मेंस वाइज जो है भारतीय टीम इंग्लैंड से कहीं आगे खड़ी हुई है। यहां पर भारतीय टीम का टेस्ट भी है कि वो किस तरह से इस 135 रन को बनाती है, क्योंकि अगर आप माना कि चौथी पारी में आपके ऊपर बल्लेबाजी के वक्त दबाव रहता है, लेकिन अगर 200 से भी कम रन का लक्ष्य है तो वो लक्ष्य हासिल किया जाना चाहिए। एक पॉजिटिव बात भी है भारतीय टीम के लिए, वो क्या है? वो ये है कि विरोधी टीम के स्पिनर को लग गई है चोट। स्पिनर शोएब बशीर को मैच के तीसरे दिन लगी चोट। शोएब बशीर के बाएं हाथ की उंगली में चोट लगी है। मैच में आगे गेंदबाजी करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। जडेजा का कैच लेने की कोशिश कर रहे थे, उसी में उनको चोट लगी है। प्रैक्टिस पिच पर पट्टी बंधी उंगलियों से उन्होंने गेंदबाजी तो की है, लेकिन उंगलियों का जो इस्तेमाल स्पिनर्स के लिए होता है उसमें ये मानकर चलना चाहिए कि कहीं ना कहीं उनके लिए दिक्कत आने वाली है। और अगर यहाँ पर जिस तरह से वाशिंगटन सुंदर ने जो रोल निभाया भारतीय टीम के लिए, जिस तरह से उन्होंने 4 इंग्लिश बल्लेबाजों को आउट किया, अगर इंग्लैंड के कप्तान ये सोच रहे हो कि वो शोएब बशीर उस तरह का कारनामा कर पाए, मुझे डाउट है। क्योंकि चोट के बाद वो अगर गेंदबाजी कर भी लेंगे, मान लेते हैं कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाया और कहा कि नहीं मुझे गेंदबाजी करनी है और मैं करना चाहता हूं, तब भी वो तकलीफ जो है उसमें उस तरह की गेंद प्रोड्यूस कर पाना कि वो विकेट ले ले, मुश्किल लगता है। कुल मिलाजुला के भारतीय टीम के लिए थोड़ी सी राहत की खबर ये भी है अंकिता। बिल्कुल, और रात की खबर ये भी है क्योंकि जो काम वाशिंगटन सुंदर ने किया वो काम कहीं ना कहीं शोएब भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इंजरी है, आपकी उंगली में प्रॉब्लम है, तो आपको डिफिकल्टीज ज़्यादा हो सकती है। और यही फ़ायदा जो है वो भारतीय टीम के लिए भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी गेंदबाजी रही है और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि भाई यहाँ पर सब बढ़िया, अगर प्रदर्शन की बात करें तो बढ़िया प्रदर्शन भारतीय टीम ने किया है। और भारतीय टीम का हर एक मैच में अच्छा प्रदर्शन रहा, चाहे वो बल्लेबाजी की हम बात करें, चाहे वो गेंदबाजी की बात कर लें। हाँ, पहले मैच में हमने देखा था कि फील्डिंग काफ़ी ख़राब रही, लेकिन उसके बाद से वहाँ पर काम भी किया गया और उस तरीके से प्रदर्शन भी भारतीय टीम की तरफ से देखने को मिला। अब इंग्लैंड क्या कुछ करती है, क्योंकि यहाँ से आप जब तक लास्ट बॉल नहीं फेंकी जाती ना, तब तक आप मैच में नहीं बने होते हैं। आप में डाउट भी रहता है कि भाई क्या पता मैच का रुख बदल जाए। एक ओवर में बहुत कुछ हो सकता है, एक ओवर में आपके 2 विकेट्स गिर जाएं, 3 विकेट्स गिर जाएं, तो आपका जो कहते हैं ना कि जो बल्लेबाजी क्रम है वो कहीं ना कहीं वीक पड़ जाती है। लेकिन भारतीय टीम के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि केएल राहुल जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर आपकी टीम में कोई सीनियर खिलाड़ी है वहाँ पर मौजूद है, उन्हें पता है कि विकेट्स कैसे रिएक्ट करती है, तो आपके लिए वो राहत भरी सांस भी होती है। और अभी केएल राहुल के साथ ऋषभ पंत है, तो वो जोड़ी जो है वो हमेशा आपको मतलब निराश तो करती नहीं है। तो आज के मैच में इंडिया का पलड़ा थोड़ा सा ज्यादा भारी है। बिल्कुल, और कोशिश यही होगी इन दोनों खिलाड़ियों की जिनका नाम अंकिता ने लिया, यानी केएल राहुल और ऋषभ पंत की, कि वो अपने रहते रहते इस मैच को फिनिश करके जाएं। अगले खिलाड़ी पर इस मैच को जिताने की जिम्मेदारी छोड़ना गलत होगा, क्योंकि इंग्लिश टीम अपने घर में खेल रही है। भले ही आप दुनिया के किसी भी मैदान में खेलें, वहां भारतीय टीम को सपोर्ट अच्छा खासा रहता है, जो यहां पर भी है, लेकिन वो दबाव रहता है भारतीय टीम पर या किसी भी टीम पर जो चौथी पारी में बल्लेबाजी कर रही हो। स्कोर बोर्ड सामने दिख रहा होता है, बल्लेबाजों के जहन में सवाल उठते हैं और फिर वो एक गेंद आपके विकेट को लेकर चली जाती है। तो इसलिए बेहतर होगा कि केएल राहुल जो इस सीरीज में बहुत अच्छी फॉर्म में है और उन पर जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा है। अंकिता, आप ये समझिए कि इस सीरीज को थोड़ा सा हम अगर रिवाइंड कर लें, पहले चले जाएं, तो सबसे ज्यादा चर्चा क्या थी? यही तो थी कि भाई रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, बल्लेबाजी जो है वो हमको कमजोर दिख रही है। ऐसे में जिस खिलाड़ी का सबसे बड़ा रोल था वो रोल केएल राहुल का ही था, क्योंकि केएल राहुल ही हैं जो तीनों ही फॉर्मेट में इस वक्त भारतीय टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। तो उन पर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी कि वो मैच को किस तरह से चलाते हैं। और ऋषभ पंत तो हम जानते हैं, वो अगर 10 ओवर बल्लेबाजी कर गए तो फिर ये मैच आपके लिए मतलब बहुत तीसरे सेशन या दूसरे सेशन तक जाने की नौबत भी नहीं आएगी, उससे पहले वो मैच खत्म कर देंगे। और वो इसी तरह के बेखौफ बल्लेबाजी करते भी हैं कि वो उनके जहन में ये नहीं होता कि विरोधी गेंदबाज कौन है या वो क्या कर सकता है, उनको ये पता है कि वो क्या करने आए हैं और उन्हें क्या करना है।
इसी तरह की क्रिकेट, इसी ब्रांड की क्रिकेट खेलकर उन्होंने अपना नाम जो है वो टेस्ट क्रिकेट में बड़ा बनाया है। चलिए, मैच जब शुरू होगा तो हमारी नजर रहेगी, उससे पहले जो भी अपडेट्स वहां से आएंगे वो हम आपको शॉर्ट्स के जरिए, वीडियोस के जरिए स्पोर्ट्स 9 पर पोस्ट करते रहेंगे। आप स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपके पास सारे अपडेट आते रहेंगे। और हमेशा हम वादा करते हैं आपसे कि हम आपको स्पोर्ट्स की हर खबर से अपडेटेड रखेंगे। अभी आपने इस शो के लिए समय निकाला, मेरी तरफ से, अंकिता की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।